हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है। यार भाई बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत ने कर लिया है बांग्लादेश की पोर्ट पर कब्जा, जिसको देखकर चाइना के पिछवाड़े में लग गई है आग। बांग्लादेश की पोर्ट में भाई साहब क्या मजाक कर रहे हो इंडिया वालों? ये तो चाइना भी बहुत कोशिश कर रहा था उसको लेने की यार, लेकिन भाई भारत ने कब्जा कर लिया। देखते हैं वीडियो, वाच करते हैं मेरे भाइयों। ये बहुत बड़ी बात है। इसे कहते हैं दुनिया में अब अपना कब्जा करना, जिस तरह इंडिया करता जा रहा है। वॉच करते हैं भाई, देखते कट ऑन करते स्टार्ट। तो भारत ने पिछले कुछ महीनों में चीन को कई मामले में उसकी औकात दिखाई है, लेकिन वह तो कुछ भी नहीं था, बल्कि असली गेम तो अब शुरू हो रहा है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जहां भारत को ईरान के चाबहार और म्यांमार की सिटवे बंदरगाह का फुल कंट्रोल मिला, वहीं अब भारत को एक और बहुत बड़े बंदरगाह पर कब्जा मिल चुका है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के मोंगला बंदरगाह पर भारत को कंट्रोल मिल चुका है, और देखा जाए तो यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है जो कि भारत की कंट्रोल में आ चुका है। और भारत की इसी रणनीतिक साझेदारी ने एक बार फिर से चीन के मुंह पर उल्टा तमाचा जड़ दिया है, क्योंकि इस पोर्ट पर चीन की लंबे समय से नजर टिकी हुई थी, लेकिन अंत में बाजी भारत ने मार ली, जिसको लेकर चीन की नजरें भारत के सामने नीचे झुक चुकी है। और यह भारत के लिए इतनी बड़ी जीत है कि इसके बारे में अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि भारत इस बंदरगाह का इस्तेमाल अब इस तरीके से करने जा रहा है जिसके बारे में चीन सोच भी नहीं सकता। दरअसल इस बंदरगाह के इस्तेमाल से न सिर्फ भारत का ट्रांसपोर्टेशन आसान बनने जा रहा है, बल्कि इस बंदरगाह से भारत की कमाई भी होगी, और साथ ही यहां से चीन पर नजर भी रखी जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हिंद महासागर में चीन की उछल कूद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसे रोकना भारत के लिए काफी जरूरी हो चला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने चीन के फड़फड़ाने से पहले ही बांग्लादेश के बंदरगाह को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में दुनिया भर के देशों पर ध्यान दिया जाए तो भारत के कूटनीति की चर्चा पिछले कुछ महीनों में जब से शुरू हुई है, तब से रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि भारत एक के बाद एक नए कारनामे लगातार कर रहा है। और इधर एक तरफ जहां सभी देशों की नजर भारत के द्वारा अपने कंट्रोल में लिए जा रहे चाबहार बंदरगाह पर टिकी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर बहुत बड़ा खेल कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश ने भारत को उस बंदरगाह का कंट्रोल दे दिया है जिसे खुद चीन अपने कंट्रोल में लेने के लिए पिछले कई सालों से बांग्लादेश के साथ घुला मिला हुआ था। यानी कि भारत के जिस पड़ोसी बांग्लादेश को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझता था, इस बांग्लादेश को अब चीन की चाल समझ में आ चुकी है, और उनकी तरफ से भारत के समर्थन में न सिर्फ इसी बंदरगाह का कंट्रोल भारत के हाथों में दिया गया है, बल्कि बांग्लादेश के द्वारा चीन के खिलाफ भारत और बांग्लादेश ने मिलकर कई और फैसला लेना भी शुरू कर दिया, ताकि चीन जो अपनी मनमानी हिंद महासागर में चला रहा है और भारत की जासूसी कर रहा है, उसको कड़ी टक्कर दी जा सके। और हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश ने चीन की बातों को बिना कहे इसका संचालन भार भारत के हाथों में सौंप दिया। सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखिए। यह है हमारा भारत देश, और भारत के पूर्वी दिशा में सीमा से सटा हुआ है बांग्लादेश। और बांग्लादेश न सिर्फ भारत की सीमा से सटा हुआ है, बल्कि 3 दिशाओं से भारत से घिरा है, और केवल दक्षिणी दिशा में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के किनारे बसा हुआ है। और यदि बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी दिशा में ध्यान दिया जाए तो यहां पर मौजूद है विशालकाय चीन देश। यानी कि आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, जबकि चीन से इसकी दूरी काफी ज्यादा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो बांग्लादेश का ज्यादातर कंट्रोल चीन के हाथों में था, लेकिन अब चीन के हाथों से बांग्लादेश का कंट्रोल जा रहा है, और भारत का पड़ोसी देश दोबारा से भारत के पास वापस आ रहा है, जो कि भारत के लिए रणनीतिक और व्यापारिक दोनों तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको बता दें कि जितना ज्यादा बांग्लादेश भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा बांग्लादेश का यह मोंगला बंदरगाह
भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे समझने के लिए इस मैप पर नजर डालें। यह है भारत का कोलकाता बंदरगाह और इसके जस्ट बगल में बांग्लादेश में एक और बंदरगाह मौजूद है। यह वही मोंगला बंदरगाह है जिस पर भारत को कब्जा मिल चुका है और इसकी लोकेशन को देखकर आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह भारत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस रास्ते से न सिर्फ बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापारिक साझेदारी बढ़ने वाली है, बल्कि हम बांग्लादेश के इसी बंदरगाह का इस्तेमाल करके भारत के अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों में सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे सामानों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेहद ही कम होने जा रहा है, क्योंकि इस पोर्ट के माध्यम से भारत के इन राज्यों तक पहुंचाने का रास्ता काफी ज्यादा छोटा हो रहा है। और यदि भारत इसमें थोड़ी सी भी चूक करता तो भारत के बगल मौजूद बांग्लादेश का यह बंदरगाह चीन के हाथों में चला जाता, जिसके बाद भारत की जो डिफेंस सिक्योरिटी थी वह और भी ज्यादा खतरे में पड़ने वाली थी। फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच इस बंदरगाह को लेकर जो डील हुई है उसको देखा जाए तो मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मोंगला बंदरगाह पर टर्मिनल का मैनेजमेंट IPZL यानी कि इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। और भारत की इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा इस डील को फाइनल करने के बाद चीन को भारत की तरफ से कड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से चीन दुनिया भर के अलग अलग देशों में कई बंदरगाह को अपने कंट्रोल में ले रहा है और इंडियन ओशियन रीजन में लगभग 17 बंदरगाहों पर चीन की भागीदारी है। वैसे तो चीन की तुलना में भारत का तीसरा ही विदेशी बंदरगाह है जिसका कंट्रोल भारत के हाथों में आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यह चीन को कड़ी टक्कर देने जा रहा है, क्योंकि यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर बंदरगाह की बात करें तो समुद्र और नदियों के किनारों के स्टेशन होते हैं जहां पर पानी के जहाज स्टॉप लेते हैं और वहीं पर सामानों को लादा और उतारा जाता है। यात्रियों के लिए भी समुद्री जहाज के रास्ते दूर का रास्ता थोड़ा कम हो जाता है, जिसके लिए बंदरगाह की उपयोगिता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। कोई शक नहीं भाई साहब, लेकिन आज इंडिया ने वो कर दिखाया है भाई, चाइना को सामने खड़े होके आज उसकी वो पछाड़ दिया। यार ये वाकई में बहुत बड़ी बात हुई है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर चाइना भी एक्टिव था और इंडिया भी दोनों, लेकिन जीत तो ये इंडिया की यार, इंडिया बहुत बड़ी जीत है। कसम से बहुत बहुत मुबारक हो तुम लोगों का, मुझे प्लान समझ आ गया। तुम लोग अब दुनिया के सी लेवल पे भाई साहब कब्जा करने जा रहे हो, जिसके बाद पूरी दुनिया की एक्सेस सिर्फ इंडिया के पास हो। अब देखो उस बंदरगाह पे जहाज लगेंगे, भारत ने तो वो ले लिया होगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन अब जो जहाज लेंगे सारा पैसा इंडिया में आएगा भैया। इंडिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इस रास्ते से होगी, जो अपना माल भेजेगा आसानी से भेजेगा अपने जो कुछ अपने देशों में, अपने स्टेट में भी और दूसरे मुल्कों की भी। वही तो यार देखो ना भाई, मैं कहता हूँ आज चाइना तो मर गया होगा, कसम से खड़े खड़े मर गया होगा कि आज एक एशिया का देश उठा जिसको ये छोटी आंखों वाले बोलते थे तुम गरीब हो और तुम्हारी औकात नहीं हमारे आगे खड़े होने वाली। आज वही देश खड़ा हुआ और उनके मुंह से छीन लिया है पोर्ट। ये होती है जीत। बिल्कुल, ईरान की बंदरगाह पे भी नजर थी ना चाइना की, वो कैसे इंडिया ने ली है, कैसे ली है। लेकिन चलो इतना एक्टिव नहीं है चाइना, उधर इतना एक्टिव नहीं है, चाहे बाहर पे ईरान में, लेकिन जितना एक्टिव बांग्लादेश में। बांग्लादेश में तो मैं कहता हूँ मुंह पे यूं उल्टा करके थप्पड़ इंडिया मारो और कहता भाग यहाँ से। बांग्लादेश ने भी दे दिया इंडिया को, देख दोस्ती हो तो ऐसी यार, हाँ ना, चाइना को ठुकरा दिया, लात मारी, दफा हो यार। इंडिया जो हमारे काम आया, कितनी देखो कतर की जंग इंडिया बचाने वाला कौन था भाई साहब। हमारी तो 92,000 आर्मी की पतलूने गीली उन्होंने की है, वो उनको अलग कराने, सीधी सी बात है। लेकिन देखो आज चलो उनको एहसास हुआ कि भाई साहब इंडिया ने हमारे साथ कितना एहसान किया। बिल्कुल यकीन मानो, इंडिया ने जितना बांग्लादेश पे एहसान किया ना, अगर बांग्लादेश, मैं कहता हूँ भारत के ना पाँव धो धो के भी पिए ना तो वो भी कम है यार, क्योंकि आज वो पूरे पाकिस्तान से आगे हैं। बिल्कुल आगे। और हमारा हाल देख लो, अगर वो हमारे साथ होते तो वो कुत्ते की तरह से। बिल्कुल वजाद इंडिया ने बहुत बड़ा बांग्लादेश पे हाथ रखा है, ऐसा कोई हाथ नहीं रखता। लेकिन आज तो भाई साहब इंडिया ने जीत लिया है, यकीन मानो सबसे बड़ी जीत,
क्योंकि अब इंडिया दुनिया की पोर्टों पे कब्जा करता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी एक्सेस और इजी रहेगी। बिल्कुल वजह ये इसलिए भी जरूरी था ना कि बांग्लादेश पे एक्सेस, इसमें नजर भी चाइना पे रखेगा ना। अब अगर भारत के चाइना से भिड़ता है, भाई चाइना के जहाज आते हैं, वो बोलता है बेटा उनको चीज जरूरत पड़ती है, वो भाई साहब इमरजेंसी होती है, भारत बोले नहीं रोकना तुमने इधर, वो तो भाई गया ना, वो तो खत्म। जैसे इजाजत मिलेगी वो रोकेगा। असल चीज है फुल पूरा कंट्रोल इंडिया के हाथ में है इस बंदरगाह का। और दूसरी बड़ी बंदरगाह ये अंदाजा लगा, और अब वो भारत की हो चुकी है। तो यार बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है। आपके क्या थॉट है इधर वीडियो